गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और आज हम पाइथन के छठवें क्लास में आप लोगों को बताएंगे डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी का यूज क्या होता है। तो डिक्शनरी जब डेटा स्टोर करते हैं, जब कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो ये चीज क्या होता है, आइए हम स्क्रीन पे पहले देखते हैं। तो हम अपने चलते हैं पाइथन वाले फोल्डर में। और कल तो डे 4 में ही सारा कुछ मैंने ये ऑपरेटर वगैरह कंफर्म करा दिया था। आज हम नया फोल्डर लेते हैं। और डे 5 नहीं होगा, डे 6 होगा। तो यहाँ पे हम डे 6 लिख देते हैं, क्योंकि 4 और 5 एक ही में है। और हम अपना CMD, और साथ ही साथ हम यहाँ लिखते हैं कोड स्पेस डॉट। तो देखेंगे कि देखिए डिक्शनरी हमारे पास होता क्या है। तो एक बार हम चलते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, DI, ठीक है, और CT, ऐसे बस शॉर्ट नेम दे देते हैं, .py, DICT.py। तो देखिए की और वैल्यू क्या होती है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज मान के चलिए कि हमको कोई वैल्यू बना, कुछ भी बनाना है, करली ब्रेसेस लगा दिया। और इस करली ब्रेसेस पे मान लीजिए हमने लिख दिया नेम, ठीक है। और इसको ऐसे कर दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे, डबल कोट में ऐसे लिख दिया, जैसे सपोज डेट नेम, और नेम के बाद या फिर डबल कोट यहाँ लिखा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया रोहन, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ लिख दिया मान लीजिए कि एज, तो एज को भी डबल कोट में लिखे, ठीक है। और उसके बाद से इसको लिख दिया हमने एज, हो गया। जैसे मान लीजिए कि एज न्यूमेरिकल है, ये इंटीजर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज 30। और उसके बाद से मोबाइल, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने मोबाइल। और यहाँ पे कोलन लगा देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर नंबर हमको देना है, तो डबल कोट में पास कर दीजिए 96, उस वाले का नंबर देना है। तो ये हो गया हमारे पास डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को कैसे हम, इसमें दो चीजें होती है डिक्शनरी में। थोड़ा सा हम पहले इसमें इसमें तो नेम, नेम हमारा रोहन, एज 30, और मोबाइल ये हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, ठीक है। DICTIONA, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में दो चीज होता है, एक की होता है, और की के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें की क्या है, पहले हम थोड़ा सा पहले ये निकालेंगे। तो अगर हम की दें, चाबी मतलब चाबी, की का मतलब चाबी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास नेम जो है, की है, इसका नेम क्या है, की है, ठीक है। और इस नेम का जो वैल्यू है, ठीक है, नेम क्या है इसका, की है। और इस नेम का जो वैल्यू है, नेम हो गया की, और रोहन हो गया इसकी वैल्यू हो गया। क्या हो गया, रोहन जो हो गया, रोहन हो गया इसका वैल्यू हो गया, रोहन हो गया आपका वैल्यू। तो नेम इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं की, और रोहन इक्वल टू वैल्यू। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो मान के चले इसको हम किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं माई नेम, माई नेम इक्वल टू ऐसे लिख देंगे। तो ये एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल स्टोर का अगर हम इसको प्रिंट करें, तो डिक्शनरी एक बार पहले बारे में टाइप कास्टिंग बता रहे थे, आप लोगों को प्रिंट करके दिखाए थे। अभी नॉर्मल अगर हम प्रिंट करें इसको, और प्रिंट करके लिखे माई नेम, तो हमको बस टोटल वैल्यू हमको सेम ऐसे प्रिंट करके दिखा देगा। यानी कि जो भी हमने बनाया है, ये की और वैल्यू बनाया है, ये हमारा प्रिंट करके दिखा देगा। तो एक बार चलते हैं हम। हम्म, एक बार हम फर्स्ट बार में रन कराने के लिए हमको लेना पड़ता है परमिशन। तो ये देखिए हमको मिल गया नेम, रोहन, एज इतना। लेकिन अगर हमको सिंगल सिंगल वैल्यू देना है, कि जैसे मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि सिर्फ नेम निकालें, अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट ओनली यूजिंग नेम की, नेम, KEY की। तो नेम की से हमको यूज करना है, तो यहाँ कॉमा लगाइए। और यहाँ पे प्रिंट में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम तो वेरिएबल देंगे। तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, माई नेम। और इस माई नेम के अंदर हमको क्या पास करना होगा, हमको वो की पास करना होगा। तो हम पास कर देंगे माई नेम। और उसके बाद से एक देखिए यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर डबल कोट में देंगे नेम। क्या देंगे हम,
नेम। तो जब नेम देंगे तो अब क्या करेगा, ये हमको प्रिंट करके दे देगा। तो एक बार हम चलते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया, प्रिंट ओनली यूजिंग नेम की, तो यहाँ दे दिया रोहन। ऐसे हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, एज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, किससे कराते हैं प्रिंट। और इसमें लिख देते हैं प्रिंट ओनली यूजिंग क्या, एज की। एज की मतलब एज एक की मतलब चाबी, ठीक है ना, और उसमें स्टोर है वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, माई नेम, ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, डबल डबल कोट लिख देंगे एज। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम मोबाइल भी प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट ओनली यूजिंग मोबाइल, एमओबी मोबाइल की। और इसमें ये सबसे जरूरी है पास करना, कि जब हम यहाँ करेंगे तो जो हमने की दिया है उसका केस सेंसिटिव एकदम ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं माई नेम, उसके अंदर हम पास कर देते हैं मोबाइल। तो ये हमको तीनों चीज प्रिंट करके दे देगा। सेव करते हैं, एक बार हम प्रिंट करते हैं। ये देखिए हमारा दे दिया, रोहन एज 30, और ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, यूजिंग मोबाइल की। ऐसे लगा देते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। अब देखते हैं। तो सबसे पहले माई नेम हमने वेरिएबल प्रिंट किया, तो टोटल सब कुछ हमको मिल गया एक डिक्शनरी में। और उसके बाद से हमने देखे प्रिंट ओनली नेम की किया, तो हमको सिर्फ नेम प्रिंट करके दिया। हमने एज दिया तो एज प्रिंट करके दिया, और हमने मोबाइल दिया तो मोबाइल प्रिंट करके दिया। अब हम आपको बताएंगे कि पाइथन की डिक्शनरी में कोई भी की वैल्यू जो की होती है, वैल्यू नहीं, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, यानी कि डुप्लीकेट की नॉट अलाउड। डुप्लीकेट की नॉट अलाउड, इसमें डुप्लीकेट की नॉट अलाउड होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया माई कार। मान लीजिए कि व्हीकल दे देते हैं, एक WHICLE व्हीकल नाम का एक हम वेरिएबल बना देते हैं। और उसमें हम डिक्शनरी पास करेंगे। तो इसमें हम क्या देंगे व्हीकल में, तो हम दे देते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि ब्रांड दे देते हैं, कौन सा ब्रांड है। तो ब्रांड हो गया हमारा मारुति, मारुति सुजुकी। और ब्रांड हो गया ये मारुति सुजुकी का। और उसके बाद से हमको क्या करना है, ब्रांड हो गया मारुति सुजुकी, उसी के साथ साथ कामा लगाना है, और फिर निकालना हमको क्या निकाले हम, तो लिख लेते हैं कि इसका मॉडल क्या है। तो मॉडल हो जाएगा इसका 2000, जिससे मान लीजिए कि हो गया 23 कर देते हैं। फिर उसका से मॉडल के बाद हमारे पास ईयर लिख देते हैं। मॉडल तो हो गया, मॉडल में क्या लिखे, डिजायर लिख देते हैं, सॉरी ये ईयर तो इसमें होगा, डिजायर, DEZIRE, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, SWIFT स्विफ्ट डिजायर लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल ईयर, YER ईयर, और यहाँ पे कोलन लगा देते हैं। ठीक है। और इसको लिख देते हैं 2024 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक और यहाँ पे कामा लगा देंगे, यहाँ कामा लगा देंगे। उसके बाद से हम व्हीकल, एक वेरिएबल भी जैसे मान के चलिए हमने नाम दे दिया। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है भाई, कह रहा है क्या दे रहा है, सो कोड एक्शन कंट्रोल डॉट, ऐसा क्यों लिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया कहीं पे। तो ये हो गया ईयर 2024। अब मान के चले कि एक और हम बना देते हैं, एक और ईयर बना देते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। सेम सेम मतलब कि एज ए नॉट केस सेंसिटिव। तो अब यहाँ पे हो गया ईयर, ईयर में हम यहाँ पे स्मॉल वाला YER, अब सेम की हो गया ईयर। और इसको दे देंगे हम ऐसे कोलन लगा देंगे, और यहाँ पे लिख दें मान लीजिए कि 2023 सपोज दैट। आप इसको सेव करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, प्रिंट, ठीक है। तो डिक्शनरी विद डुप्लीकेट, विथ डुप्लीकेट की, DUPLICAT डुप्लीकेट की।
तो डुप्लीकेट की के साथ अगर हम प्रिंट करेंगे तो हम इस वेरिएबल को व्हीकल को हम पास करते हैं। अब देखिए हमारे साथ क्या होगा, एक ही प्रिंट करेगा, ठीक है, एक ही इसमें प्रिंट करेगा वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एक ही प्रिंट किया, देखिए तो क्या होता है कि इसमें जब दो डुप्लीकेट होता है ना, तो लास्ट वाला डुप्लीकेट लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट कर देती है। देखिए यहाँ पे ब्रांड मारुति सुजुकी, मॉडल ये और ईयर 2023। अब जैसे मान लीजिए एक और ईयर बना दें तो उस समय वो फिर वो लास्ट वाला अगर अगर लिख दें अगर यहाँ पे कि वाई ईयर ईयर, और यहाँ पे अगर हम लिखें फिर से ईयर पास करते हैं और यहाँ पे लिख दें 2020, तो अब देखिए कि इस बारे में डुप्लीकेट में सबसे लास्ट वाला प्रिंट करेगा, आपका एलिमेंट प्रिंट करेगा, मतलब की और वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा 2020। देखिए 2020, यानी डुप्लीकेट्स में क्या करेगा, पहले देखता है कि किसका डुप्लीकेट्स है, डुप्लीकेट्स मिला के लास्ट वाला। अगर लेकिन यहीं पे अगर वाई कैपिटल अगर हम लिख दें तो ये की अलग हो गई। अब 2023 भी प्रिंट करेगा, 2020 भी प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, कैपिटल है, तो ये की दूसरा हो गया। ये की कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट किया, देखिए ईयर 2020, ईयर 2023। अब इसका डुप्लीकेट्स रहा, इसका डुप्लीकेट रहा 20 और 24 का, तो उसको प्रिंट कर दिया पहले, उसके बाद से लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया। देखिए फिर से देखिए, फिर से रन करा के दिखाते हैं। यहाँ देखिए 2020 वाई वाला जो हमारा था वो एक की अलग है, क्योंकि वाई कैपिटल है इसमें और इसमें क्या है, वाई स्मॉल है। देखिए इन दोनों में वाई स्मॉल है, 24 में और 20 में, और ये क्या है हमारा, ये कैपिटल है, तो ये की अलग होगा। तो ये ऐसे डुप्लीकेट्स में भी क्या होता है कि पाइथन डुप्लीकेट की और की को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसको दिखाता नहीं है। अब देखिए अगर मान के चलिए कि अगर इसमें अब हमको इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं लेंथ, जैसे हमको लेंथ पता करना हो, किसी भी वेरिएबल का लेंथ पता करना हो, तो चलते हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, माई नेम वन इक्वल टू, आप कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगाइए और इसको लिखिए यहाँ पे नेम, डबल कोट में लिखिए नेम, नेम में इस बार लिख देते हैं हम राहुल, ठीक है, कमा लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, मान के चलिए कि नेम, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे एज, और एज हो गया हमारा, एज ऐसे बस ओनली दे देंगे एज 25। फिर दे देते हैं यहाँ पे सिटी, और सिटी हो गया इसका दिल्ली। तो ये आपका स्ट्रिंग कभी भी देखे डबल कोट या सिंगल कोट में पास करिएगा, दिल्ली। और उसी के साथ साथ इसका मोबाइल, और इसको दे देते हैं हम डबल कोट में ही देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको माई नेम को प्रिंट करना है। तो चलिए हम माई नेम को कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या हमने बोला आपको कि इसमें हमको लेंथ प्रिंट करना है कि माई नेम का लेंथ कितना था। लेंथ का मतलब क्या होता है, ये सारे लेंथ नहीं बताएगा, सिर्फ ओनली की का लेंथ बताएगा, कितने आर्गुमेंट्स आपने की के पास किए थे, 1 2 3 4। तो किसी भी डिक्शनरी में की हमको फाइंड करने के लिए कि उसकी लेंथ क्या है, तो बस उनको क्या करना है कि हमको लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम पहले पास करते हैं कि लेंथ ऑफ माई नेम वन वेरिएबल, ठीक है, हाँ, और इसके अंदर क्या है, इन की, इस नेम वन के वेरिएबल में, ठीक है, नेम माई नेम के वेरिएबल में उसकी की क्या लेंथ पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ माई वेरिएबल, माई नेम इन माई नेम वेरिएबल, ठीक है, और उसके अंदर इन की, हाँ मतलब ठीक है, की का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पास कर देंगे क्या, एक फंक्शन पास करेंगे लेन, और लेन के अंदर, लेन का मतलब होता है लेंथ, और उसके अंदर हम पास कर देंगे माई नेम वन, माई नेम वन। तो पास कर देता माई नेम वन, ठीक है। तो ये हमको बता देगा कि टोटल लेंथ कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 की पास किए हैं हम, तो इसको दिखाएगा हमारा कि 4 की हमारा इसमें है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ ऑफ माई नेम वेरिएबल इज 4, ठीक है, क्या लिखा कि लेंथ ऑफ माई वेरिएबल इज 4, ठीक है। तो ये होता है हमारा
की मतलब कि की का लेंथ पता करना, कि कैसे हम पाइथन में किसी भी डिक्शनरी का लेंथ पता करेंगे एज ए मतलब की का लेंथ कितना है, कितने आर्गुमेंट्स पास है की के, वो हम पता कर पाएंगे। अब हम पाइथन में क्या करते हैं कि हम डाल देते हैं कि डेटा टाइप्स भी हम, ये भी देखिए एक तरह से इनपुट, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। और एक बार थोड़ा सा बढ़िया से इसको हम भर देते हैं और बता देते हैं कि हम भरेंगे कि डेटा टाइप्स डिक्शनरी आइटम डालेंगे विद डेटा टाइप। तो डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है, विथ डेटा टाइप, विथ डेटा टाइप। और इसमें जो डेटा टाइप होगा वो हम भर देंगे आपको क्या, जैसे मान लीजिए कि वो स्ट्रिंग हो, ठीक है, फिर क्या हो आपका इंट हो, फिर क्या हो आपका बुलियन हो, ठीक है, ठीक है, और इस तरह का हो और लिस्ट टाइप का हो, एंड क्या हो, लिस्ट हो, एंड लिस्ट डेटा टाइप हो, इसे लिस्ट लिख देते हैं, ओनली लिस्ट। चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और वो क्या बनाए, हम व्हीकल वन बनाते हैं, VEHICL, व्हीकल वन, ठीक है। और व्हीकल वन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पहले करली ब्रेसेस लगा देंगे, और पहले यहाँ पे ले देते हैं मान के चलिए कि ब्रांड, तो ब्रांड हम लिख देते हैं, ब्रांड जो है वो डबल कोट में लिख देते हैं किसका, तो ये हम लिख देते हैं बजाज। उसी के साथ साथ ब्रांड के साथ हम क्या करते हैं कि इसका लिख देते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक में लिख देंगे नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, तो इसको कर देंगे हम फॉल्स, क्या करेंगे, फॉल्स, ठीक है। ये बुलियन भी होगा हमारे पास। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे कि ईयर, कब कब इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ईयर किस साल में ये ब्रांड कब बना था, ठीक है, मान के चलिए कि हम ईयर लिख दिए, YEAR, ईयर हमने दे दिया 1990, मान के सपोज मान के हमने दे दिया 1990, 1990 दे दिया हमने, ईयर दे दिया। और ईयर के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस पे कलर दे देते हैं, COLOR, कौन कौन सा कलर में है, तो ऐसे डबल कोट में लिख देते हैं COLORS, कलर्स। और इसका जो कलर होगा, आप कलर को देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिस्ट में डालते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और यहाँ दे दिया मान लीजिए रेड में है, फिर का मार्क दे देते हैं ग्रीन में है, ठीक है, फिर मान लीजिए दे देते हैं ब्लू में है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कलर हो गया, यानी कि देखिए हमने डिक्शनरी में हमने क्या पास किया, हमने एक लिस्ट भी पास कर दिया कलर्स कम्युनिकेशन का, क्योंकि कलर तो तीन है इसमें, तीन कलर हमने पास कर दिया। अब चलिए, ठीक है, कि कलर हमने क्या किया इसमें, तीन पास कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करा ले, तो ये हमारा प्रिंट होगा, ठीक है, तो सेम टाइप से हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम प्रिंट कराते हैं, और फंक्शन के साथ F5 दबाएंगे, पहले व्हीकल यानी कि प्रिंट लिख दे, प्रिंट में लिखे कि प्रिंट व्हीकल, व्हीकल वन वेरिएबल विथ डेटा टाइप, डेटा टाइप, ओके, कामा, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, व्हीकल वन। तो इसको हम प्रिंट करते हैं, ये हमारा देखिए मिल गया पूरा व्हीकल का डेटा टाइप के साथ, ब्रांड बजाज, इलेक्ट्रिक फाल्स है, ईयर हमारा 1990, कलर हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू है, ठीक है। तो अब इसमें डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम इक्वल टू दे करके हम वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इक्वल टू दे के हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर डिक्शनरी देना है तो नेम इक्वल टू लगा करके भी हम कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। तो एक बार हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी आपको बता देते हैं।
डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। तो डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई वेरिएबल आपने बनाया, ठीक है ना, उसमें हमको मतलब कि एक फंक्शन होता है DICT पास करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मान के चलिए कि अगर हम एक वेरिएबल बनाए माई नेम टू, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन पास करना पड़ेगा DICT, ठीक है, टाइप टाइप कास्टिंग है ये। अब उसके बाद से आप DICT पास करके आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे लिखिए नेम, ठीक है, इक्वल टू, आप ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए कि हमने लिख दिया पीयूष, नेम इक्वल टू पीयूष, फिर कामा लगाइए, आप ऐसे लिख सकते हैं नेम इक्वल टू पीयूष, एज इक्वल टू 24, फिर कामा लगाइए, फिर आप लिख दीजिए, मान के चलिए कि मान लीजिए कि कंट्री, कंट्री, और यहाँ लिख दीजिए इंडिया, COUNTRY, कंट्री इक्वल टू होगा, कोलन नहीं होगा, सॉरी। जब ये पास करेंगे तो हमारे पास कंट्री इक्वल टू इंडिया, और सिटी इक्वल टू मान के चलिए पटना, तो ऐसे लिख सकते हैं सिटी इक्वल टू पटना, ठीक है, ऐसे सेव करके, और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरह का भी हम डिक्शनरी में पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और टाइपकास्टिंग है, तो बस इसे लिख देते हैं प्रिंट माई नेम टू वेरिएबल, ठीक है, और डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर DICT ऐसे स्टार्ट हो लेते हैं, CONST, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और फिर कामा लगाएंगे, कामा लगा करके हम क्या करेंगे, माई नेम टू, सेव किया, और एक बार हम प्रिंट करा देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए नेम पीयूष, एज 24, कंट्री इंडिया, सिटी पटना, ठीक है। तो ऐसे आप पास कर सकते हैं, इक्वल्स टू लगा के DICT करके फंक्शन पास करके भी आप वो बना सकते हैं डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा रहा डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी को बनाने के लिए भी तो पाइथन में कलेक्शन जो एरे होता है, पाइथन कलेक्शन एरे के चार चीज होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, और डिक्शनरी होता है। चार चीजें होती हैं पाइथन के। एरे लिस्ट, ठीक ना, एरे मान के चले एरे कलेक्शन है इसका, ठीक है। अब देखिए कोई हम एक्सेस करना चाहते हैं, कोई आइटम एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज डेट मान के चले कि हम कोई आइटम एक्सेस करना चाहते हैं। अब इस बार हम फिर से एक डिक्शनरी बनाएंगे, और उसमें कुछ अलग चीज देंगे। तो एक बार नया फाइल हम बना लेते हैं, और इसमें हम चलते हैं कि एक्सेस आइटम बनाएंगे, कि यानी एक्सेस आइटम डिक्शनरी में कैसे हम आइटम को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फाइल में, और यहाँ पे एक बना लेते हैं, DICT1 कर देते हैं, DICT1.py, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कुछ आइटम्स को गेट करना सीखेंगे, गेट मेथड से कैसे होता है, की से कैसे मेथड करेंगे, वैल्यू से कैसे हम गेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे, और वेरिएबल इस बार हम लेते हैं, फिर यहाँ पे हम माई नेम ही लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम कि आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेसिंग एक्सेस आइटम्स इन डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी में से हम आइटम को एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं माई नेम, क्योंकि नए पेज में नया वेरिएबल ले सकते हैं, इक्वल टू, आप करली ब्रेस लगाइए, एंटर करिए, और उसके बाद से हम पास करेंगे। इस बार हम वही पास करते हैं, सिर्फ सेम चीज वही करेंगे, नेम, और नेम यहाँ पे हम पास कर देते हैं चांदनी। उसके बाद से हम पास कर देते हैं एज, ये भी पास कर देते हैं आपका, मान के चलिए 22, सिटी, ये लिख देते हैं आपका पटना,
कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे इस वाले लिखते CONTACT, कॉन्टैक्ट, और इसको लिख देते हैं हम ऐसे डबल कोट में, ठीक है, पास कर दिया, सेव कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इसमें कुछ चीजें गेट करनी है, एक्सेस करना है, ठीक है, आइटम एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल और लेंगे, और उसमें हम क्या चाहें तो हम इस वेरिएबल में क्या करेंगे, इसको हम पास कर देंगे, मॉडल को पास कर देंगे, और मॉडल को हम गेट करा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल हमने ले लिया एक्स, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, ठीक है, और इसके बाद से माई नेम जो है, माई नेम वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और इसमें हम पास कर देते हैं नेम। तो अब एक्स को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, आप देखिए। अब क्या है कि माई नेम का नेम मतलब नेम की इसके अंदर एक्स के अंदर आ गया, और एक्स को प्रिंट करेंगे तो चांदनी हमको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, अगर हम प्रिंट में जाएं और लिखें नेम की, प्रिंट वैल्यू ऑफ नेम की, तो यहाँ पे कामा लगा के हम लिख देंगे एक्स, ठीक है, और रन कराते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या पास हुआ, चांदनी पास हो गया, ठीक है ना, चांदनी हमारा प्रिंट हो गया। अब जैसे मान लिया कि कोई वैल्यू वेरिएबल ले लिया हमने, वाई ले लिया, ठीक है, तो जैसे मान के चले कि हम गेट से भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक नया गेट से भी कर सकते हैं। तो अगर हम कर दे कि मतलब डॉट गेट कर दे, तो गेट से भी हमारा क्या होगा, मॉडल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया वाई, वाई इक्वल टू ले लिया हमने माई नेम, ठीक है, और माई नेम लिखने के बाद से हम क्या करते हैं कि लिख देंगे हम यहाँ पे डॉट गेट, और गेट में हम क्या पास करेंगे, तो इस गेट मेथड में हम पास कर देंगे क्या, हमको एज दे दीजिए, एज दे दीजिए। अब क्या करेगा, ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या करेगा कि अब हमको प्रिंट करके देगा, एज दे दिया हमने, y इक्वल टू माई नेम डॉट गेट, और उसके बाद से हमने इसको पास कर दिया, एज पास कर दिया। तो अब हम यहाँ करेंगे प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट एज, प्रिंट वैल्यू ऑफ एज की, प्रिंट वैल्यू ऑफ एज की। यहाँ पे कोई अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया था, इसकी वजह से एरर दे रहा था। तो अब क्या करेगा, ये देखिए, वाई में हमारा एज नाम का की स्टोर हो गया है, और इस वाई से क्या होगा कि मतलब इसकी वैल्यू, यानी कि एज की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वाई लिख दिया, अगर प्रिंट कर दें तो देखिएगा एज 22 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे एज 22 प्रिंट हो चुका है, प्रिंट वैल्यू ऑफ एज की, तो यहाँ पे 22 प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कोलन लगा देते हैं, स्पेस लगा देते हैं, ओके। अब जैसे मान के चलिए कि हमने गेट मेथड यूज कर लिया, अब कीज से भी हम कर सकते हैं। अब कीज करेंगे तो कीज में सारा स्टोर हो जाएगा, कीज करेंगे तो कीज में सारा की स्टोर रहेगा, फिर उसकी वजह से वैल्यू देंगे कि इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो ऐसे करके हम मान लीजिए गेट मेथड हमारे पास बहुत बेहतर है, कि जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। की आपको पता है कि की हमारा ये है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये की है और ये वैल्यू है, और वैल्यू को हम गेट मेथड से भी कर सकते हैं, और किसी भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के कीज को हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो ऐसे हम डिक्शनरी से वैल्यू को, हम आइटम को गेट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स है, जब आगे आगे पढ़ेंगे, जब पाइथन एडवांस पढ़ेंगे, तो वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आप लोग का बिगनर साइज चल रहा है, तभी वो चीज पढ़ें। आगे जैसे जैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि पाइथन का बेसिक इतने में कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए। जब सारी चीजें प्रोग्रामिंग समझ में आने लगेंगी, तो खुद से भी आप बहुत सारी चीज दे सकते हैं, कि डिक्शनरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे वो सब, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं तो धीरे धीरे उन सब चीज का आपको एक्सरसाइज हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के बाद से आपका डिक्शनरी में वैल्यू को गेट कैसे करते हैं, की से कैसे की करते हैं, कैसे आप की के हिसाब से कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं, कैसे हम वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, कैसे मैपिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को देखिएगा, चेकआउट करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।